नमस्कार दोस्तों, साहित्य टीवी के सभी दर्शकों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। छठ मैया की महिमा जाने सकल जहान, लाल पावे जे पूजे सदा करी कल्याण। सृष्टि की देवी प्रकृति ने खुद को 6 भागों में बांट रखा है। इनके छठे अंश को मातृ देवी के रूप में पूजा जाता है। ये ब्रह्मा की मानस पुत्री है। छठ व्रत कार्तिक मास में अमावस्या या दीपावली के छठे दिन मनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम छठ पर्व पड़ गया। छठ व्रत भगवान सूर्यदेव को समर्पित एक हिंदुओं का विशेष पर्व है। भगवान सूर्यदेव की शक्तियों के मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। यह पर्व उत्तर भारत के कई हिस्सों में, खासकर यूपी, झारखंड और बिहार में तो महापर्व के रूप में मनाया जाता है। शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता के साथ मनाया जाने वाला यह पर्व आदिकाल से मनाया जा रहा है। छठ व्रत में छठी माता की पूजा होती है और उनसे संतान व परिवार की रक्षा का वर मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से छठ मैया का व्रत करता है, उसे संतान सुख के साथ साथ मनोवांछित फल जरूर प्राप्त होता है। हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व को इस्लाम और अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे गए हैं। यह पर्व हर वर्ष एवं चैत्र एवं कार्तिक महीने में मनाया जाता है, जिसे क्रमशः चैती छठ एवं कार्तिकी छठ कहते हैं। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में दिवाली के चौथे दिन से शुरू होकर 7वें दिन तक कुल 4 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें पहले दिन यानी चतुर्थी को घर बार साफ सुथरा करके स्नान करने के बाद खाने में चावल तथा चने की दाल और लौकी की सादी सब्जी बनाई जाती है। फिर खाया जाता है, जिसे नहा खाए कहते हैं। अगले दिन संध्या में पंचमी के दिन खरना यानी कि गुड़ में चावल की खीर बनाई जाती है। उपले और आम की लकड़ी से मिट्टी के चूल्हों पर सादी रोटी और केला के साथ छठ माई को याद करते हुए अग्रासन निकालने के बाद धूप हुमाद के साथ पूजा के पहले व्रती खाती है, फिर परिवार के अन्य सदस्य खाते हैं। इसी के साथ माँ का आगमन हो जाता है। तत्पश्चात षष्ठी के दिन घर में पवित्रता एवं शुद्धता के साथ उत्तम पकवान बनाए जाते हैं। संध्या के समय पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों तथा टोकरियों में भरकर नदी, तालाब, सरोवर आदि के किनारे ले जाया जाता है, जिसे छठ घाट कहा जाता है। फिर व्रत करने वाले भक्त उन डालों को उठाकर डूबते सूर्य अस्ताचल के समय सूरज की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देते हैं, ताकि जाते हुए माता सभी दुख दर्द अपने साथ लेती जाएं और फिर सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। छठ व्रत के दौरान रात भर जागरण किया जाता है और सप्तमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पुनः संध्या काल की तरह डालों में पकवान, नारियल, केला, मिठाई भरकर नदी तट पर लोग जमा होते हैं। व्रत करने वाले सभी व्रतधारी सुबह के समय उगते सूर्य उदयमान की किरणें उषा को अर्घ्य देते हैं, ताकि जीवन में नई ऊर्जा का पुनः संचार हो। अंकुरित चना हाथ में लेकर षष्ठी व्रत की कथा कही और सुनी जाती है। कथा के बाद छठ घाट पर प्रसाद वितरण किया जाता है और फिर सभी अपने अपने घर लौट आते हैं। व्रत करने वाले इस दिन पारण करते हैं। यह क्रम खरना के दिन से व्रती लगातार 36 घंटे निर्जल एवं निराहार रहते हुए व्रत करती हैं, इसीलिए इसे कठिनतम व्रत भी कहा गया है। कार्तिक मास में षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले छठ व्रत की शुरुआत रामायण काल से हुई थी। लोक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को त्रेता युग में माता सीता ने तथा द्वापर युग में पांडु की पत्नी कुंती ने किया था, जिससे उन्हें कर्ण के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी।
पांडवों का वैभव एवं राजपाट छिन जाने पर भगवान कृष्ण की सलाह पर पांडव की पत्नी द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिससे पांडवों को उनका खोया हुआ वैभव एवं राजपाट पुनः मिल गया था। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है। वास्तव में इनकी रोशनी से ही प्रकृति में जीवन चक्र चलता है। इनकी किरणों से धरती में फल, फूल, अनाज उत्पन्न होता है। छठ व्रत भी इन्हीं भगवान सूर्य को समर्पित है। छठ पूजा कथनानुसार छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका ध्यान करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी अन्य नदी या जल स्रोत के किनारे इस पूजा को करते हैं। इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है तथा पूजा करने वाले हर प्राणी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बिहार और पूर्वांचल के निवासी आज जहाँ भी हैं, वे सूर्य भगवान को अर्घ्य देने की परंपरा को आज भी कायम रखे हुए हैं। यही कारण है कि आज यह पर्व बिहार, झारखंड और पूर्वांचल की सीमा से निकलकर देश विदेश में मनाया जाने लगा है। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व बड़ा ही कठिन है। इसमें शरीर और मन को पूरी तरह साधना पड़ता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम सूर्यवंशी थे और उनके कुल देवता सूर्यदेव थे। इसलिए भगवान राम जब लंका से रावण वध करके अयोध्या वापस लौटे तो अपने कुल देवता का आशीर्वाद पाने के लिए उन्होंने देवी सीता के साथ षष्ठी तिथि का व्रत रखा और सरयू नदी में डूबते सूर्य को फल, मिष्ठान एवं अन्य वस्तुओं से अर्घ्य प्रदान किया। सप्तमी तिथि को भगवान राम ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद राजकाज संभालना शुरू किया। इसके बाद से आम जन भी सूर्य षष्ठी का पर्व मनाने लगे हैं। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा प्रियव्रत थे। उनकी पत्नी थी मालिनी। राजा रानी निसंतान होने से बहुत दुखी थे। उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ के प्रभाव से मालिनी गर्भवती हुई, परंतु 9 महीने बाद जब उन्होंने बालक को जन्म दिया तो वह संतान मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत इससे अत्यंत दुखी हुए और आत्महत्या करने हेतु तत्पर हुए। प्रियव्रत जैसे ही आत्महत्या करने वाले थे, उसी समय एक देवी वहां प्रकट हुई। देवी ने कहा, प्रियव्रत, मैं षष्ठी देवी हूँ। मेरी पूजा आराधना से पुत्र की प्राप्ति होती है। मैं सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ। अतः तुम मेरी पूजा करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी की आज्ञा मानकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और उसी दिन से छठ व्रत का अनुष्ठान चला आ रहा है। इस पर्व के विषय में यह मान्यता है कि षष्ठी माता और सूर्य देव से इस दिन जो भी मांगा जाता है वह मनोकामना पूरी होती है। इस अवसर पर मनोकामना पूरी होने पर बहुत से लोग सूर्य देव को दंडवत प्रणाम करते हैं। सूर्य को दंडवत प्रणाम करने का व्रत बहुत ही कठिन होता है। लोग अपने घर में कुल देवी या देवता को प्रणाम कर नदी तट तक दंड देते हुए जाते हैं। दंड प्रक्रिया के अनुसार पहले सीधे खड़े होकर सूर्य देव को प्रणाम किया जाता है, फिर पेट की ओर से जमीन पर लेटकर दाहिने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींची जाती है। यही प्रक्रिया नदी तट अर्थात छठ घाट तक पहुंचने तक बार बार दोहराई जाती है। भगवान सूर्यदेव के प्रति भक्तों की अटल आस्था का अनूठा पर्व छठ हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है। सूर्य वंदना का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसके अलावा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण सहित मार्कंडेय पुराण में भी छठ व्रत के बारे में वर्णन किया गया है। दीपावली के ठीक छठे दिन मनाए जाने वाले इस महाव्रत की सबसे कठिन और साधकों हेतु सबसे महत्वपूर्ण रात्रि
कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है, जिस कारण से हिंदुओं के इस परम पवित्र व्रत का नाम छठ पर्व पड़ा। 4 दिनों तक मनाया जाने वाला सूर्योपासना का यह अनुपम महापर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारतवर्ष के अलावा नेपाल सहित कई देशों में बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस बार 17 नवंबर को नहाए खाए से शुरू होकर 20 नवंबर को पारना पर समाप्त होगा। साहित्य टीवी के लिए दिल्ली से लाल बिहारी लाल के आलेख के साथ इंदौर से मैं उषा गुप्ता समस्त दर्शकों को एक बार पुनः छठ की हार्दिक बधाई।